इस टॉपिक में हम बात करेंगे न्यूमेरिकल्स ऑफ प्लैंक क्वांटम थ्योरी एंड फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट। जो हमने लास्ट दो टॉपिक पढ़े उनमें हमने दोनों चीज़ों को कवर किया, ठीक है, प्लैंक क्वांटम थ्योरी को भी और फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट को भी। इसी के साथ हमने देखा था एक और टॉपिक जिसका नाम था ब्लैक बॉडी रेडिएशन, बट उसी के बेस पे कोई न्यूमेरिकल नहीं है, ठीक है। न्यूमेरिकल इन्हीं दोनों के बेसिस पे है। सबसे पहले मैं आपको करवाने लगा हूँ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट और प्लैंक क्वांटम के बेसिस पे। सबसे पहले करते हैं कि कैलकुलेट द फ्रीक्वेंसी एंड एनर्जी ऑफ ए फोटोन ऑफ रेडिएशन हैविंग वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम। आपको कहा गया है कि कैलकुलेट करके बताओ कि फ्रीक्वेंसी कितनी है और एनर्जी कितनी है एक फोटोन की। फोटोन क्या होता है? एनर्जी का लाइट पार्टिकल, ठीक है। ऑफ रेडिएशन हैविंग अ वेवलेंथ 6000 एंगस्ट्रॉम, और आपको ये भी कहा गया कि वेवलेंथ उसकी कितनी है? 6000 एंगस्ट्रॉम, ठीक है। सबसे पहले तो फ्रीक्वेंसी निकालनी है। फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए हमारे पास पिछले जो मैंने आपको न्यूमेरिकल भेजे थे उसी के बेसिस पे निकालेंगे। हमारे पास रिलेशन है, एज वी नो दैट कि वेलोसिटी किसके इक्वल है? लैम्डा टाइम्स न्यू, ठीक है। वेलोसिटी किसके इक्वल होती है? लैम्डा टाइम्स न्यू। अगर मैंने मान लो आपको कहा गया कि फ्रीक्वेंसी निकालनी है, तो फ्रीक्वेंसी निकालने के लिए क्या करेंगे? इस वेलोसिटी के नीचे क्या आ जाएगा? ये लैम्डा, ठीक है। इसको इस साइड शिफ्ट कर देंगे। और अब वेलोसिटी कितनी है? क्योंकि कहा गया फोटोन, फोटोन के केस में जो लाइट की स्पीड है वो कितनी होती है? 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड, ठीक है। ये आपकी आ गई स्पीड ऑफ लाइट या स्पीड ऑफ फोटोन। तो आप किसको यहाँ पर सी की जगह पे पुट कर सकते हो। मैं यहाँ पर लिख सकता हूँ c/λ। ये सी की वैल्यू आ गई 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। और नीचे क्या है? लैम्डा। लैम्डा में गिवन दिया गया है कितना है? 6000 एंगस्ट्रॉम। अगर मैं इसको कन्वर्ट करूं तो ये मेरा बन जाएगा 6000 × 10⁻⁻10 मीटर, ठीक है। एक एंगस्ट्रॉम के अंदर 10⁻−10 मीटर होते हैं, ठीक है। इसलिए इसको लिखता हूं 6000 × 10⁻−10 मीटर। तो कैलकुलेट करें। सबसे पहले तो ये पावर्स को सिंप्लीफाई कर देते हैं। ये आ जाएगा 3/6, 10⁸8 ऊपर, नीचे आ जाएगा इसकी पावर है -10। ये 1 2 3 0 से कट हो जाएंगी तो बच गया -7, और ये बन गया 1/2 × 10⁸8। ये -7 ऊपर जाके +7, ये बन गया 0.5 × 10⁻15, ठीक है। ये वैल्यू आ गई। आप इसको पॉइंट इसका भी शिफ्ट कर सकते हो, चाहे इसको ऐसे लिख सकते हो 5 × 10⁻14। 14 क्या? पर सेकेंड, क्योंकि ये हमारी क्या निकल आई है? फ्रीक्वेंसी, ठीक है। इससे हमारी फ्रीक्वेंसी निकल आई कितनी? 5 × 10⁻14 पर सेकेंड या हर्ट्ज। ये मेरा हो गया पहला, ठीक है। सबसे पहली टर्म हमने कर ली कि जिसके हमने अंदर क्या निकाला? फ्रीक्वेंसी को निकाला, इस चीज को कैलकुलेट किया। दूसरे टर्म में हमने क्या निकालना है? क्वेश्चन में देखें तो क्वेश्चन में दिया गया कि आपको एनर्जी भी कैलकुलेट करनी है। तो एनर्जी को कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं? एनर्जी के लिए प्लैंक क्वांटम थ्योरी का यूज करेंगे। एनर्जी ऑफ फोटोन, ठीक है, अकॉर्डिंग टू प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। प्लैंक क्वांटम थ्योरी की स्टेट करती है E = h न्यू, ठीक है। प्लैंक क्वांटम थ्योरी ने स्टेट किया था कि एनर्जी किसके इक्वल होती है? h × न्यू। h क्या है? प्लैंक्स कांस्टेंट। न्यू क्या है? फ्रीक्वेंसी ऑफ रेडिएशन, ठीक है। अब इसके लिए h की वैल्यू हमें प्लैंक्स कांस्टेंट जो फिक्स है कितनी है? मैक्स प्लैंक ने दी थी 6.625 × 10⁻34, ठीक है। 6.625 × 10⁻34 मल्टीप्लाई फ्रीक्वेंसी हमने अभी कैलकुलेट की, वो कितनी है? 5 × 10⁻14। अब इसको अगर सिंप्लीफाई करें तो ये मेरा आ जाएगा 3 मल्टीप्लाई करके 3.3125 ×
-19 जाओ। ये मेरी क्या निकल आई, एनर्जी। ठीक है, और एनर्जी किस में निकली है, जाउल में। एनर्जी के यूनिट्स होते हैं जाउल। ठीक है, इस तरह से हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसको। ठीक है, ये मेरा इसके ऊपर हो गया प्लैंक क्वांटम थ्योरी के ऊपर। ठीक है, मैंने आपको 2 टॉपिक के अंदर न्यूमेरिकल कवर कराने हैं इसमें। पहले तो है प्लैंक क्वांटम थ्योरी, दूसरा है फोटो इलेक्ट्रिक। मेरा प्लैंक क्वांटम थ्योरी का हो गया, अब मैं आपको करवाऊंगा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर। इस क्वेश्चन में आपको कहा गया यह अब किसके बेसिस पे, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिस पे। ठीक है, यहाँ पे लिख देता हूँ, ये करने लगे हम फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बेसिस पे। ठीक है, क्वेश्चन में दिया गया कि कैलकुलेट द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द इलेक्ट्रॉन इजेक्टेड व्हेन येलो लाइट ऑफ द फ्रीक्वेंसी 5.2 into 10⁻14 per second falls on the surface of potassium metal, where threshold frequency of potassium metal is 5 into 10⁻14 per second। ठीक है, आपको क्वेश्चन में कहा गया कि आपको कैलकुलेट करके बतानी है काइनेटिक एनर्जी कितनी होगी इलेक्ट्रॉन की। ठीक है, आपको काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। आपको गिवन क्या है कि व्हेन येलो लाइट फॉल ऑन इट, जिसकी फ्रीक्वेंसी कितनी दी गई है, 5.2 into 10⁻14 पर सेकेंड। और उसके बाद आपको एक चीज और कही गई है कि ये मेटल सरफेस कौन सा है, पोटेशियम का। और पोटेशियम के लिए थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी जो होती है, जिसको हम न्यू नॉट लिखते हैं, उसकी वैल्यू भी दी गई है कितनी, 5 into 10⁻14 पर सेकेंड। ठीक है, आपको ये 2 चीजें गिवन है। तीसरी चीज हमने निकालनी है काइनेटिक एनर्जी। सबसे पहले तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के बारे में बात करें तो फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट के ऊपर हमें साइंटिस्ट कौन सा था, एल्बर्ट आइंस्टाइन, जिसने हमें क्या बताया, अकॉर्डिंग टू फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में बात करें तो हमारा फॉर्मूला था एनर्जी ऑफ रेडिएशन इज इक्वल्स टू वर्क फंक्शन प्लस काइनेटिक एनर्जी ऑफ इजेक्टेड इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यही फॉर्मूला था हमने जो यूज करना है। ठीक है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आइंस्टाइन ने बताया कि एनर्जी किसकी, रेडिएशन की जो फॉल कराते हैं वो डिपेंड करती है वर्क फंक्शन और काइनेटिक एनर्जी के ऊपर। ठीक है, अब इसको लिखते हैं एच न्यू से, एनर्जी ऑफ द रेडिएशन एच न्यू। वर्क फंक्शन को लिखते हैं एच न्यू नॉट से, प्लस काइनेटिक एनर्जी को हम के डॉट ई लिख देते हैं। ठीक है, चाहे आप इसको सिंपली ई लिख सकते हो या चाहे आप इसको हाफ mv² भी लिख सकते हो। हाफ mv² तब लिखो अगर आपको किसी केस के अंदर मान लो आपको वेलोसिटी कैलकुलेट करने के लिए कहा जाए। ठीक है, फिलहाल हमें क्या कहा गया है, काइनेटिक एनर्जी कैलकुलेट करनी है। ठीक है, तो इसको मैं के डॉट ई लिख रहा हूं। अब इसको मैंने कैलकुलेट करना है तो मैं क्या करूंगा, मैं इसको इस साइड और इसको इस साइड शिफ्ट कर लूंगा। तो मेरी काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला क्या बन जाएगा, काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्या बनेगा, एच न्यू माइनस एच न्यू नॉट। ठीक है ना, ये साइड आके माइनस हो गया। अब इनमें से एच जो है दोनों के अंदर है, मीन्स मैं इसको कॉमन निकाल रहा हूं तो क्या आ जाएगा, न्यू माइनस न्यू नॉट। एच की वैल्यू कितनी है, प्लैंक्स कांस्टेंट, फिर से इसकी वैल्यू 6.625 इंटू 10⁻⁻34। न्यू क्या है, जो फ्रीक्वेंसी उस लाइट की जो हमें बाहर से फॉल कर रही है, सरफेस ऑफ मेटल के ऊपर फॉल कर रही है, उसकी वैल्यू कितनी है, 5.2 इंटू 10⁻14। 5.2 इंटू 10⁻14 माइनस न्यू नोट कौन सा है, न्यू नोट है जो थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी है सरफेस ऑफ मेटल जिस पे फॉल कर रहे हैं, तो वो है 5 इंटू 10⁻14। अभी इनमें से भी क्या है, 10⁻14 जो है बाहर निकल आएगा, 6.625 इंटू 10⁻⁻34, ये आ गया बाहर आके प्लस 14, अंदर बच गया 5.2 माइनस 5। अब इसको माइनस करें
ये बन गया 6.625 इंटू 10⁻⁻20, ये आ गया 0.2। इसको कैलकुलेट करके जो आंसर निकलेगा वो आ जाएगा वो आ रहा है 1.325 इंटू 10⁻⁻20 जॉल। ठीक है, ये आ गई मेरी काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन, मीन्स इस एनर्जी से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। ठीक है, ये चीज़ हो गई।